एसोचेम राजस्थान राज्य विकास परिषद में पोस्ट बजट सम्मेलन कर प्रस्तावों का विश्लेषण और आगे की राह पर इंटरैक्टिव सत्र आयोजित किया गया। इस अवसर पर सम्मेलन में शीर्ष उद्योग निकाय एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया ने राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन लिमिटेड, राजस्थान सरकार, 4T, जेईपीसी और आरसीसीआई के सहयोग से जयपुर में राजस्थान में केंद्रीय बजट के बाद सम्मेलन पर इंटरैक्टिव सत्र का आयोजन किया। इस अवसर पर एसोचेम राजस्थान राज्य विकास परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर अजय डेटा ने कहा, बजट बुनियादी ढांचे, समावेशिता और अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण पर केंद्रित है। इसके लिए कृषि सार है और त्वरक निधि पर जोर एक बड़ा वादा करता है। सम्मेलन में आरएसआईसी अध्यक्ष राजीव अरोड़ा ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। कल देश का 75वां और निर्मला सीतारमण, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का 5वां बजट पेश हुआ। उस बजट को लेकर यहाँ पर लोगों ने अपनी विशेष राय देना शुरू कर दिया है। यहाँ आज एक निजी होटल के अंदर यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस रखी गई जिसमें एसोचेम ने निजी राय दी गई। यहाँ पर अजय डेटा और राजीव अरोड़ा जैसे खास दिग्गज जो बजट को एनालिसिस करते हैं मौजूद रहे और उन्होंने अपनी राय यहाँ प्रेषित की। सर, आम बजट कल आया है और उस पर संवाद का कार्यक्रम आज रहा, पूरा मंथन किया गया है। किस तरह से बजट को देखा गया है, क्या बजट रहा, कमी भी यहाँ पर मंथन में भी कुछ कमियाँ रही हैं, वो क्या रही हैं जिनको सरकार ने इस बार टच नहीं किया है? देखिए, एसोचैम ने जो आज रखा है ना ये कार्यक्रम, उसका पर्पज़ ये होता है कि हम बजट को पूरी तरह से समझ पाएँ, देख पाएँ और जो उसमें क्लैरिफिकेशंस है वो विशेषज्ञों से समझ पाएँ, ले पाएँ। ये एक इम्पॉर्टेंट, इसलिए हमने नेक्स्ट डे इसको पोस्ट बजट रखा है। आपने देखा है हाउसफुल है, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स आए हुए हैं, विभिन्न ऑर्गेनाइजेशंस लोग आए हुए हैं। इसमें 3-4 मुद्दे बड़े आ रहे हैं। एक बात सब इसमें सहमत हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो कैपिटल एक्सपेंडिचर आया है वो स्वागत योग्य है। उससे हमारे देश के अंदर जो लिक्विडिटी है इन द मार्केट वो बढ़ेगी, क्योंकि जब पैसा खर्च होता है तो वो विभिन्न हाथों में जाता है। अगर रेल पे मान लीजिए 2.4 लाख करोड़ खर्च होगा रेलवे पर, तो वो रेलवे में लकड़ी भी लगती है, लोहा भी लगता है, सीमेंट भी लगती है, पत्थर भी लगता है, बिजली के तार भी लगते हैं, हर आदमी को लेबर भी लगती है, हर जने को काम मिलता है उसके अंदर। ये एक अपना आप में इम्पॉर्टेंट सोच है जो हमको ये देखना चाहिए कि जो एक्सपेंडिचर हुआ है उससे देश के अंदर व्यापारिक माहौल बढ़ेगा, लिक्विडिटी बढ़ेगी। कुछ जगह पर जहाँ पर निराशा है वो है स्टार्टअप्स के लिए कोई खास नहीं हुआ है, एक्सेप्ट एग्रीकल्चर स्टार्टअप कोई खास नहीं हुआ है, उसके लिए थोड़ी सी निराशा है। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह की अब डिमांड गई है अगले बजट के अंदर इस कमी को भी पूरा किया जाएगा। थर्ड है, जो गोल्ड ज्वेलरी वाले जो लोग हैं वो बड़ा इसका अच्छा मान रहे हैं, उनके लिए काफ़ी इसमें सुविधाएं दी गई हैं और उससे लगता है कि जो उन्होंने इनिशिएटिव्स लिए हैं इस बजट के अंदर गोल्ड एंड ज्वेलरी सेक्टर के लिए, उसके अंदर जो मैंने वक्ताओं को सुना है आज, उसके हिसाब से गोल्ड ज्वेलरी सेक्टर इसको स्वागत योग्य बता रहा है। जितने चेंजेस करे हैं वो सेक्टर को बढ़ाएंगे और डिमांड जो है नहीं निकलेगी। खास तौर पर लैब ग्रोन डायमंड के लिए काफ़ी अच्छा बोला है कि लैब ग्रोन डायमंड जो है वो मार्केट बढ़ाएगा और नेचुरल डायमंड की दरकार नहीं है। भारत अपना खुद डायमंड लैब में बना पाएगा और वो काफ़ी कम कीमत पर बना पाएगा जो एक आम आदमी उसको ले पाएगा। फोर्थ थिंग, आईटी सेक्टर के लिए, आईटी सेक्टर के लिए जो डिजी लॉकर है उसको यूज़ को प्रमोट किया है और उसको हर सेक्टर यूज़ कर पाएगा। तो वो एक अपने आप में इम्पॉर्टेंट बात है कि डिजी लॉकर के अंदर क्या होता है, हमारा पासपोर्ट, हमारा आधार कार्ड, हमारा वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट और भी कई सारे डॉक्यूमेंट्स, मार्कशीट्स, वो सब उसमें होते हैं। वो एक प्राइवेट कंपनी भी उसको एक्सेस कर पाए, उसको यूज़ कर पाए, उसकी एक पॉलिसी जो है लेकर के आए हैं, वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर मैं हमारे सेक्टर की बात करूँ, जो हमारा एडिबल ऑयल सेक्टर है अलॉन्ग विद आईटी, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर एग्रीकल्चर के लिए स्टार्टअप्स को प्रमोट किया है, वो एक स्वागत योग्य कदम है, क्योंकि उसके अंदर जो स्टार्टअप्स के अंदर एग्रीकल्चर में जो स्टार्टअप्स हैं उनको एक्सेलेरेटर फंड मिलेगा, तो वो रिसर्च कर पाएंगे, वो लोग उसके अंदर काम कर पाएंगे और एक नई प्रजाति की बीज है, फसल है, वो विकसित कर पाएंगे। 1 बीघा में ज़्यादा उत्पादन कैसे हो वो इंश्योर कर पाएंगे। उसके लिए काफ़ी पुश दिया है सरकार ने। 100 लैब बनाई हैं टेक्नोलॉजी के लिए, जिसमें 5G, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम होगा। जो इन चीज़ों के ऊपर लैब्स बनाई हैं 100, उसमें राजस्थान को भी अपना हिस्सा मिलेगा 100%। तो उसके अंदर अपने को राजस्थान को इस बात का फ़ायदा मिलेगा कि लैब होगी और इन टेक्नोलॉजीज़ पर जो एडवांस टेक्नोलॉजीज़ हैं उस पर एक नया इनोवेशन होगा जो हो सकता है अगर राजस्थान से होगा तो राजस्थान को उसका फ़ायदा मिलेगा। बजट से पहले संवाद होता है, प्री टॉक्स होती हैं, व्यापारियों से सुझाव मांगे जाते हैं। जो उम्मीदें थी व्यापारी वर्ग, क्या इस बजट के माध्यम से पूरी होती हुई दिख रही है? कुछ हुई, कुछ नहीं हुई। मेरे ख्याल से हर बजट ऐसा ही होता है।
अभी मैंने अपने भाषण में बोला है कि हमारा जब हम देश आज़ाद हुआ तो हमारा 2% हिस्सा था वर्ल्ड की जीडीपी का, अभी हम 3.4% पे हैं। चाइना करीब 18% पर है। हमें बहुत लंबी दूरी तय करनी है और उस दूरी के लिए बहुत ही बड़े कदम उठाने हैं। छोटे कदमों से काम नहीं चलेगा, 5-6% की ग्रोथ से काम नहीं चलेगा। हमें 8-10% की ग्रोथ पे आना पड़ेगा, तभी हम उसको कैचअप कर पाएंगे वर्ल्ड के अंदर। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी जो डिमांड है वो टैक्स कम हो इज़ वन पार्ट, बट प्रोडक्शन कैसे बढ़े, इन्वेस्टमेंट कैसे आए, मार्केट के अंदर लिक्विडिटी कैसे बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा लोग नौकरी देने वाले बने, लाकि नौकरी लेने वाले बने, ये करने की ज़रूरत है। तो मेरी एक डिमांड थी कि 1 मिलियन स्टार्टअप का प्लान किया जाए। आज अभी 88,000 स्टार्टअप्स हैं देश के अंदर, 1 मिलियन होनी चाहिए। अगर 1 मिलियन स्टार्टअप होंगी तो अंदाजन 1 करोड़ लोगों को नौकरी मिल जाएगी। 1 करोड़ नौकरी का जो भार है सरकार पर वो ख़त्म हो जाएगा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी सोच है। 1 मिलियन कराने के लिए हो सकता है आपको 1 लाख करोड़ पैसा जो है स्टार्टअप्स में लगाना पड़े, लेकिन वो आपकी लॉन्ग टर्म टैक्स के अंदर बेनिफिट, जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूशन, नौकरी नहीं देने की लायबिलिटी से आपको फ्री करता है। तो ये इस तरह की चीज़ें हैं जो बजट में मेरे ख्याल से और एग्रेसिव थॉट प्रोसेस चाहिए। आपके आंसर के लिए कुछ चीज़ें उन्होंने सुनी हैं, कुछ चीज़ें नहीं सुनी हैं। राजस्थान के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मिलेट के लिए, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मिलेट का अनाउंसमेंट हुआ है। वो अपने आप में एक इतना इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है क्योंकि हमारे यहाँ राजस्थान जो है मिलेट में नंबर 1 है। राजस्थान का प्रोड्यूस जो है नंबर 1 है। मोटा अनाज जिसको बोलते हैं, जिसमें बाजरा ज्वार आता है, आप सब जानते हैं। वो उसके लिए इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट बनेगा। उससे क्या फ़ायदा होगा, किसान को अच्छा दाम मिलेगा। वो जो हमारा प्रोडक्ट है वो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर उसकी डिमांड बढ़ेगी, उसकी अवेयरनेस आएगी, उससे हमारे को राजस्थान को फ़ायदा मिलेगा और किसान को फ़ायदा मिलेगा। ये एक डिमांड थी जो पूरी हुई। आमजन को काफ़ी उम्मीद होती है। आम बजट आ गया है, क्या कुछ देखेंगे इस बजट का मंथन भी हुआ है, आपने एनालिसिस भी किया है, क्या आम भावनाओं के अनुरूप इस बजट को कहा जा सकता है? देखिए, मेरा सोचना ये है कि हर सरकार अच्छे से अच्छा बजट पेश करने की कोशिश करती है, लेकिन जैसा आपने कहा कि आम आदमी की उपेक्षा होती है। आज इस देश में बहुत बड़ी संख्या में लगभग 7% युवा बेरोजगार है। अगर 4-5 करोड़ लोग देश में बेरोजगार हों और जिनके पीछे 3-4 लोग उनके परिवार के लोग हों, तो 20 करोड़ बेरोजगार लोगों के लिए इस बजट में क्या है, मुझे कुछ देखने को मिला नहीं। महंगाई इतनी तेज़ी से बढ़ी है, उस महंगाई को कैसे रोका जाएगा, इसका प्रयास भी इसके अंदर होना चाहिए था, इस बारे में बात होनी चाहिए थी। हमेशा जब आप कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाते हो, अर्थव्यवस्था में तेज़ी आती है, विकास की गति बढ़ती है, निश्चित रूप से वित्त मंत्री जी ने ये करने की कोशिश करी है, लेकिन ये ज़्यादा बैलेंस्ड होता अगर जो समाज की जो विशेष समस्याएं हैं, जिनमें बेरोजगारी है, महंगाई है, गरीब है, किसान है, उसके बारे में भी इसमें बताया जाता। अब मनरेगा, आपको मालूम है, इतनी बड़ी स्कीम है, जो लोग बेरोजगार हैं वो मनरेगा में 100 दिन काम करके कुछ पैसा कमा लेते थे, उसका मैं 33% कम करके उसको 85,000 90,000 करोड़ से कम करके 60,000 करोड़ की योजना कर दी। तो इससे गरीबी उन्मूलन कहीं मुझे नज़र नहीं आता है। इसमें मुझे किसान की आत्महत्या कैसे रुकेगी इसके विषय में कोई सोच नज़र नहीं आती है। तो अगर ये ऐसा इसमें सोच होती तो ज़्यादा बैलेंस्ड बजट होता। मुझे अब उम्मीद है कि अब आने वाले समय के अंदर राजस्थान सरकार बजट आने वाला है, उससे भी जनता को बहुत उम्मीद है। मैं आशा करता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जनता की भावनाओं को समझेंगे और ऐसा बजट देंगे जिससे राजस्थान का विकास हो सके, क्योंकि हम लोग राजस्थान के लोग हैं। इस बजट में राजस्थान का नाम नहीं आना, राजस्थान का जिक्र ही नहीं होना, राजस्थान के बारे में कोई विशेष योजना नहीं बताना, राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा नहीं देना और ERCP के बारे में बात नहीं करना, ये भी मुझे खटका। तो जहां इस बजट को देखा जाए, इस बजट पे लोग अपनी राय दे रहे हैं। जहां राजीव अरोड़ा ने ये कहा कि इस बजट में आम नागरिक के लिए कुछ खास नहीं था, वहीं अजय डेटा इस बात से थोड़े से नाराज से नज़र आए कि यहाँ पर जो स्टार्टअप्स हैं उनके लिए कोई विशेष काम नहीं किया गया। हालांकि उन्होंने ये कहा कि बजट में कई चीज़ें अच्छी की गई, कई चीज़ें बढ़िया की गई, जैसे कि कृषि के जो स्टार्टअप्स हैं उनके लिए एक और ध्यान दिया गया। पर अजय डेटा की मांग थी कि देश में जहाँ 88,000 स्टार्टअप्स चल रहे हैं वो कम से कम 1 मिलियन यानी 10 लाख स्टार्टअप्स होने चाहिए। कैमरा पर्सन अभिजीत के साथ गौरव, A1 TV, जयपुर।